धन की कई काम में को नहीं आवे, काम आने वाली चीज़ आई है सेवाई। छपरे बना के शुरू की थी। आज 10 साल में गौशाला ने काफ़ी विकास किया है। गौशाला में पूरे गांव का सहयोग है और गांव के सहयोग से चल रही है। मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। परमानेंट आ वहाँ ये आणु देखो, एक तो ये आणु है और एक हमेशा घर आठ ही छोड़ रेवे आठ ही रहे। आठ तो नहीं रेवा अपन रेवा आवा रोज का वहाँ फिर भी धीरे धीरे एक रुपए से इकट्ठा करके ये आज आपके सामने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, ये चारों तरफ खड़ा किया है लोगों ने। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद बेल आइकन का जो बटन है, घंटी का निशान है, उसको दबाएं। और आप सब्सक्राइब है मेरे चैनल तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक बार फिर से हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो गौ माता के प्रति समर्पित है। इस समय में छापर के बिल्कुल लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर जेतासर गांव है, ग्राम पंचायत जेतासर के अंतर्गत आता है, वहां पर खड़ा हूं और वहां पर श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान है, उसका कार्यक्रम हम कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। आप यहां पर देखिए, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति राजाना ताल जेतासर है और ये जो गौशाला है वो तहसील सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत आती है और रजिस्टर्ड गौशाला है। बहुत सारे जो यहाँ के भक्त हैं, बहुत सारे जो गौ माता के प्रति समर्पित लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमने जो पिछला कार्यक्रम दिखाया था वो ग्राम पंचायत जेतासर का था, जिसमें जो ग्राम पंचायत में कार्य हुए हैं उन पूरों का विश्लेषण डाला हुआ। और वो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उस कार्यक्रम की भी है। आपसे निवेदन है आप ज़रूर देखें और अंत तक देखें किस प्रकार से यहाँ पर जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं, बहुत सारे भामाशा हैं, वो किस प्रकार से व्यवस्थाएँ करते हैं वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। इस गौशाला का अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, एक हिस्सा है वो बाकी है। और मैं आपको इस गौशाला के जो अकाउंट नंबर है, यहाँ के जो मोबाइल नंबर है वो भी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब हम जिस हिस्से में खड़े हैं वो गोदूराम जी मेघवाल है, उनके द्वारा इस ज़मीन को गौ सेवा के लिए दिया गया और यहाँ पर निर्माण चालू है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि जितनी संख्या गायों की होगी उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी और यहाँ पर ये निर्माण आधा अधूरा है। और जब हमारा दानवीर लोग सहयोग करेंगे तो इस जो गौशाला उसका निर्माण पूर्ण हो पाएगा। और मैं गोदूराम जी मेघवाल को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी जो संपत्ति है उसमें से कुछ हिस्सा है वो गौ माता के लिए समर्पित किया है। लगातार जो जेतासर गाँव की गौशाला उसके दृश्य हम आपको कैद करवा रहे हैं। कोई भी गौ सेवा संस्थान होता है तो वहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि गायों के लिए चारे की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और उस चारे को यदि बात करते हैं तो उनका रिजर्वेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है, उनका संग्रहण किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस गौशाला के अंदर 2 बड़े बड़े चारा भंडार गृह हैं, उनमें से एक आपको सामने नज़र आ रहा है और उसी के पास में आपको एक कुंड भी नज़र आएगी जिसका निर्माण यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा किया हुआ है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर और चारे की व्यवस्था इस सप्पे में भी की जाती है। और दूसरे वाला जो हम आपको दिखाएंगे वो पूरा भरा हुआ आपको नज़र आएगा। हम इस समय गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं और गौशाला में निर्माण लोगों के द्वारा लगातार किया हुआ है। ये 2 कमरे नज़र आ रहे हैं जो बागीर जी ढाका, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो रेवत राम जी ढाका, भीमाराम जी ढाका, राम रतन जी ढाका, उन 4 जो भाई है उनके द्वारा इस कमरे का निर्माण किया गया है। और इसके अंदर यदि बात करते हैं तो हम इस कमरे के अंदर चलते हैं आपको लिए। ये जो ढाका परिवार के द्वारा जिस मकान का निर्माण किया गया है इसमें गौ माता के लिए जो थकी हारी हुई गायें होती है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और यदि नज़र डालते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो धान है वो आपको नज़र आ जाएगा, जो कि इसमें यदि बात करते हैं तो लोग फेरी लगाते हैं शायद जो अमावस को, उससे जो इकट्ठा होता है यदि जैसे गेहूं है, बाजरा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक चक्की बनी हुई है जिससे बाहर से कोई पिसाई नहीं करवानी पड़ती है। और इस खुद गौशाला के जो लोग हैं, गौशाला के जो ये कमरा है उसमें गौ सेवक जो गौ माता की सेवा करने वाला गवाला है वो भी यहाँ पर रहता है। और उनके अलावा इस चक्की से जो दलिया बनाया जाता है, जो आटा बनाया जाता है वो गौ माता के लिए परोसा जाता है। ये जो पास में दूसरा कमरा है और इसका निर्माण है वो चेनाराम सुपुत्र श्रीमान मांगीलाल जी गोदारा निवासी लाडनू है, उनके द्वारा बनाया गया है श्री कृष्ण गौ सेवा समिति को। और 1/10/2016 को ये जो कमरा है वो दिया गया है। और इसमें जो प्रेरक है वो नाम आता है इस व्यक्ति का जो सरपंच प्रतिनिधि के रूप में लगातार यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे हैं और प्रेरक पुष्पाराम जी ओझला है उनका नाम आता है, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और ये कमरा है उसमें पूरा ये धान का भरा हुआ है जिसमें गेहूँ है, जौ है, बाजरा है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस को जो फेरी लगाई जाती है उनसे जो धान इकट्ठा होता है वो इसी कमरे में रखा जाता है। किसी भी गौशाला है
उसके लिए हम लगातार बता रहे हैं कि पूस का जो संग्रहण है, चारे का जो संग्रहण है वो होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बड़ा आपको यहाँ पर जो है वो चारा घर नज़र आ जाएगा। एक पीछे हमने आपको दिखाया, वो भी, उसमें भी बहुत सारा चारा है। और अब आपके सामने जो नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये जो चारा है वो गौमाता के लिए व्यवस्था की जाती है। और ये पूरा भरा हुआ है। ये गौशाला के अपने खुद के सहयोग से इस पूरे जो भंडार गृह है, चारा भंडार गृह है, उसका निर्माण किया हुआ है। ये भी गौशाला के लिए टिन शेड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर यदि बात करते हैं तो गायों का सर्दी से बचाव होता है, बरसात से बचाव होता है। उनके अलावा इसके अंदर जो चराने की व्यवस्था है वो भी सारी है। और ये किस प्रकार से 2-3 भामाशाहों का इसमें नाम शामिल है, उनसे हम पूसाराम जी से जानना चाहेंगे। पूसाराम जी, आप बताएं किन ने इनका जो निर्माण है वो करवाया है। इसमें हमारा मित्र मंडल छापर एक संस्था थी, उन्होंने 2016 में हमने प्रेरित किया तो उन लोगों ने इसके निर्माण का बोला था, लेकिन वो किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए इसको। इसमें जो चिनाई का सामग्री है वो तो उन्होंने श्री नारायण जी पारिक के नेतृत्व में हमारा मित्र मंडल उसके द्वारा की गई सामग्री उनके द्वारा देगी। और इसको चिनाई में जो लेबर और मिस्त्री लगे वो इसमें मेरी तरफ से करवाया गया। ऊपर का जो जिन शेड है वो पिछले साल ही श्री हमारे यहाँ पे गाँव के लाबू राम जी सुतार, उनके द्वारा लगभग 1.5 लाख की लागत से इसको पूर्ण करवाया गया। बिल्कुल, पूसाराम जी ने बताया कि 3 लोग हैं, उन्होंने सहयोग किया है। और किसी भी तरीके से, चाहे 3 मिले, चाहे 4 मिले, 5 मिले, 10 मिले, कितने भी लोग हो, लेकिन इस प्रकार से जो हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है उसमें लोगों का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। ये श्री कृष्ण गौ सेवा समिति जो जैतासर है उसका पूरा का पूरा आपको जो मैदान है, उसका पूरा का पूरा जो ग्राउंड है जहाँ पर गायें विचरण करती है, जहाँ पर गायों को रखा जाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। और काफ़ी जो व्यवस्था शानदार, यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है, यहाँ के जो भामाशाह है, उनका बहुत अच्छा यहाँ पर सहयोग मिलता है। और काफ़ी लंबा चौड़ा जो कंपार्टमेंट है वो आपको नज़र आएगा। और प्रत्येक अमावस को यहाँ पर फेरी लगाई जाती है। और जो भी यहाँ पर धान इकट्ठा होता है, वो जो कमज़ोर असहाय जो गायें होती है, असहाय तो हम नहीं कह सकते क्योंकि गाय कभी असहाय नहीं होती है, लेकिन किसी कारणवश वो बीमार हो जाती है या वो सहन करने की ताकत नहीं रख पाती, तो उनके लिए व्यवस्था की जाती है। ये पूरा जो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये इस गौशाला का कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है। कोई भी गौशाला होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि वहाँ पर पानी की और चारे की व्यवस्था प्रथम आवश्यकता होती है। और वो भी जैतासर गौशाला में पानी की बहुत शानदार व्यवस्था है। ये पूरी साफ़ सुथरा पानी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और गर्मी के दिनों में जब आदमी इस पानी को देखता है तो उनके मुँह में भी प्यास आ जाती है। तो ये तो पूरी जो गौशाला है वो पानी से भरी। और दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी एक जो खेड़ है वो भी पानी से भरी हुई नज़र आएगी। काफ़ी लंबा चौड़ा धोरों की धरती के अंदर ये बहुत शानदार गौशाला उसका निर्माण किया हुआ है। ये देखिए गौशाला है जो जैतासर श्री कृष्ण सेवा समिति उसमें विचरण कर रही है गायें पूरी तरीके से। काफ़ी संख्या में उनसे बातचीत करेंगे तो पूछेंगे कितनी गायें हैं, लेकिन है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर। और शानदार व्यवस्था है। गोचारा करवाने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, गौ सेवक है, गवाले हैं, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देख रेख करते हैं। ये देखिए जो श्री कृष्ण गौशाला है जैतासर, उसके ये सारे वॉलंटियर्स है। वैसे पूरा गांव लगा हुआ है, बहुत सारे यहाँ के भामाशाह लगे हुए हैं, लेकिन ये जो आपको टीम नज़र आ रही है वो दिन रात इस गौशाला के लिए मेहनत करती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो। क्योंकि गौशाला का बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस करना होता है, उनका जो संचालन करना होता है वो बहुत टेढ़ी खीर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शक्ति चाहिए, बहुत सारे भामाशाहों को सहयोग चाहिए। और पिछले ये जो 2 कोरोना काल निकले उनमें लोगों ने गौ माता की जो सेवा है वो करना बखूबी सीख लिया है। क्योंकि लोगों को पता है कि दुनिया में से साथ में कुछ भी नहीं जाना है। ऐसे ऐसे लोगों की कोरोना ने जान ली है जिनकी कभी इमेजिन नहीं की जा सकती थी, कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और मेरा तो हमेशा निवेदन रहता है कि आप किसी गौ माता के लिए, किसी असहाय परिवार के लिए, किसी मंदिर के लिए ज़रूर आप सहयोग कीजिए। क्योंकि आप चले जाते हैं और लोगों के पीछे बातें रह जाती है और इतिहास में उन्हीं को याद किया जाता है। आप उठाकर देख लो, यदि महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो उन्होंने माँ भारती की रक्षा की थी, राजस्थान की भूमि की रक्षा की थी। वीर तेजो जी चाहते तो वापस लौट सकते थे वो, लेकिन वो अपने वचनों के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए अपना वचन उन्होंने निभाया था। और यहाँ तक कि हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी इतिहास उठा के देखते हैं, माँ करणी को यदि हम पूछते हैं तो उन्होंने भी जो बीकानेर की धरा है उसमें गौ माता के लिए अपना जीवन है वो समर्पित किया था। उसके बाद यदि हम बातचीत करते हैं तो जितने भी पाबूजी महाराज हैं उन्होंने तो गौ माता की रक्षा के लिए अपने फेरे उनको भी बीच में छोड़ दिया था। हम तो मानव मात्र, हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है। और आपके मन में भी कुछ चल रहा है कि हम कुछ गौशाला के लिए करें, कुछ गौ माता के लिए करें, तो हिंदुस्तान में लगभग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उनकी तुलना में तो बहुत कम गौ माता है। वर्तमान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं गाय के प्रति, कुछ ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की है, ये मुसलमानों की है, सिखों की है, ऐसा सोचना हम छोड़ दें। ये गौ माता हम सब की है। हमारा भारत तभी तक अस्तित्व में जब तक ये गौ माताएं बची हुई है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्था करते हैं।
हैं कितनी गायों की संख्या है और किस तरह से मैनेज करते हैं। आपने सागे श्री कृष्ण गौशाला है भी का कई लोग जुड़ेड़ा और बी क्रम में ये गौशाला का जगह सदस्य बनाया है मंत्री के पद पर गिद्धनाथ जी है बाऊ बातचीत करने की कोशिश करें। गिद्धनाथ जी जय गौ माता की राम राम। कहीं कहना चाहो कि प्रकार व्यवस्था था गौशाला में है? व्यवस्था तो ठीक चल है और भी मान लो जुड़े ही है, गाँव गए जुड़े है, सब गए जुड़े है, सरकार आ रही है। वर्तमान में गौशाला में कथी गए हैं? गाय 300 गाय हैं, 300 ऊपर ही गयो, अब थोड़ी कम है, 300 गा तो ही। तो अरे गौशाला में जो सहयोग है वो गांव को ही मिले या गांव के बाहर के लोग? गांव को तो है, 12 को ही है, सरकार को ही है, 12 को ही है। गांव को तो शुरू में योजना ही तो गौशाला बनी जना गांव को ही हो। एक बात बताओ थे अड़ गाय जी रखो गाँव गायों की रखो या कोई 12 का लार छोटे बान भी रखो? 12 की आवे जी मान लो आपको पैसा दे मान लो जमा करा जावे आप छोड़ जावे, कोई है ना 3100 रुपया देवे बे मान लो और छोड़ जावे। एक बात और बताओ जी कि गौशाला में जो खाद बेली हुए इको कहीं सिस्टम रहे इन बेचा बोली लगा बेचो ये नहीं है 700 रुपया ट्रॉली, कोई भी ले सके 700 रुपये? कोई ले सके जैसे जो ले सके। बहुत शानदार व्यवस्था है कुल मिलाता गाँव में। हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया है। गाँव को ही है, 100 अगर 12 को ही है, 100 को ही है, सरकार को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद गिद्धनाथ जी थे मांग साग जुड़े भी के लिए। आपने सागई क्रम में नोबदास जी जुड़ेड़ा है, नोबदास जी स्वामी जका ये गौशाला है बिका कोषाध्यक्ष है, यानी लक्ष्मी की जगह चाबी है, कुबेर की जगह चाबी है, बांगन रहे। हालांकि आंगन रहे जरूर है लेकिन व्यवस्था पूरी पारदर्शी रहे, एकदम कोई भी व्यवस्था देख सके। नोबदास जी कहीं कहना चाहो, काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं बांधे ताकि तरफों बढ़िया चल रही है। बाहर युवा पीढ़ी आगे आई है जो कि बहुत मेहनत कर रही है और यूँ बहुत जुड़ाव हो रही है, आगे बाहर भी हो रही है। पहले तो गांव का ही मेहनत कर इन चलाई है, 10 साल हो गया पर सरकार सहयोग देने लगी, फिर भी अब जो कि युवा पीढ़ी है बहुत मेहनत कर रही है। था कि वर्तमान में देखे जाओ कौन सी चीज़ की साउंड ज़्यादा जरूरत है जो कि थे निर्माण करना चाहो बनानी चाहो? अभी की बाउंड्री भी है थोड़ी, आधी दूर बनी है आधी दूर बाकी है और छप्परा की भी कमी है अब, क्यों आगे में बड़ा छा जहाँ गया बड़े जहाँ व्यवस्था तो बढ़नी चाहिए। शुरू में 50 100 करी 200 अब 300 के लगभग है, तो छपरा है सब पहली सपा को काम चल रही है जो नयो निर्माण हो रही है, बट मोटो सपो और हो रही है। अब छपरे की छिया की ज़्यादा जरूरत रही आगे और एक जगह गौशाला के लिए जमीन दी है विशेष रूप जगह मेघवाड़ है बंग बारे में थे कहीं कहना चाहो, क्योंकि लोग कहे हिंदुस्तान में अपना जगह बूढ़िया केड़ है कि लड़ाई 3 ही चीज़ की है, जर जोरू और ज़मीन के लोगों ने चीज़ें है ना छुट्टे बहुत कम है, विशेष रूप थे बान कहीं कहना चाहो जगह जमीन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद दूँ बाने कि 1 बीघो जमीन गौ माता के लिए दी नहीं है वहाँ, तो यूँ बेसी कोई दान को नहीं माना, जो जमीन को दान देवा वो सब बढ़िया है और वो भी गौ माता के लिए। विशेष रूप काफ़ी सारा नौजवान था सुन रहे हैं, काफ़ी सारा 12 का लोग सुन रहे हैं, बान था की तरफ थे कहीं कहना चाहो? मैं तो आए कहना चाहूँ कि गौशाला कट्ठे भी हुए बे 12 को कोई हुए तो मेरे गांव में भी हुए तो गौशाला को सहयोग जरूर करे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद नोबदास जी। आ बात साफ शब्दां की कि गौशाला चाहे खटे हुआ और मैं लगातार थाना ये बात कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई जरूरी को नहीं थे गौशाला में जुड़ो था गाँव खटे भी दिखे भी की सेवा करना था वो दायित्व है, भी की सेवा करना था को फर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं और जिन्होंने केवल गौमाता के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए अपना जीवन है वो समर्पित किया है। और पिछला जो कार्यक्रम कवरेज किया था, दुर्भाग्य था थोड़ी उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आई थी। पूरी ग्राम पंचायत को मैंने कवर किया था और लोगों ने उस कार्यक्रम को बहुत सराहा था कि अगर सरपंच प्रतिनिधि हो या सरपंच हो तो जेता सर जैसा हो, क्योंकि जो लोग 5 साल में कार्य करते हैं वो उन्होंने 1 साल में करके दिखाया। बहुत सारी जो तालाब वो उन्होंने बना दिए, खेल मैदान वो उन्होंने तैयार कर दिया। और इस ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट जो था वो यहाँ पर CCTV कैमरे हैं, क्योंकि बहुत कम ग्राम पंचायतों में मिलते हैं। पुष्पाराम जी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? पूरी व्यवस्था इस गौशाला की है वो आप अपने शब्दों में डिस्क्रिप्शन दीजिए। नमस्कार राजकुमार जी, हमारी गौशाला 2010 में शुरू हुई थी, जिसमें मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे संस्थापक सदस्य वो लगभग सभी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जितने भी अभी 15-20 आदमी है, ये डेली 10 साल 11 साल हो गया आज गौशाला बने हुए। जितना अपना हो सकता है डेली नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी खुद की सेवा करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि हमने आदमी रख लिया और उसके ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पे पूरा व्यवस्था है, खुद आके खुद सेवा करते हैं, जितनी हो सकती है संभालते हैं। और हमारी गौशाला एक छोटी सी झोंपड़ी से शुरू हुई थी, छान से छपरे बना के शुरू की थी। आज 10 साल में गौशाला ने काफ़ी विकास किया है। गौशाला में पूरे गांव का सहयोग है और गांव के सहयोग से चल रही है। मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे कोरोना काल में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे हुए, तो कुछ यहाँ पे सकारात्मक बदलाव आए हैं
कोरोना काल के दौरान, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी सबसे पहले आप एक बार अपना कैमरा घुमाइए, मैं परिचय कराना चाहूँगा आपको। ये है हमारे श्री दूड़ाराम जी प्रजापति, वर्तमान में गौशाला के अध्यक्ष है। इनके जैसे आदमी लाखों में अपने को एक मिलेंगे। ये निस्वार्थ भाव से गौशाला में जितना अपना टाइम हो सकता है यहाँ पे गौशाला में देते हैं और गायों की सेवा करते हैं। सुबह शाम हर टाइम यहाँ पे जब भी ज़रूरत होती है, बिना ज़रूरत के भी डेली आते हैं और काम करते हैं। ये है हमारे गीतनाथ जी सचिव है, जो 10 साल से जिस दिन से गौशाला शुरू हुई थी, ये सभी संस्थापक सदस्य हैं और उसी दिन से गौशाला में जुड़े हुए हैं। इनकी मेहनत की बदौलत ही आज ये जो आप देख रहे हैं ये सारी व्यवस्था हो पाई है। आज भी हमको ये बोलते हैं कि भाई हम भी सहयोग कर रहे हैं, हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम इनके बताए अनुसार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने 2016 में गांव में फेरी शुरू की थी पिकअप से हर अमावस के दिन। उसके बाद से आज तक एक भी कोई अमावस को वो फेरी हमने मिस नहीं की, रोकी नहीं। और हर अमावस को लगभग पूरे गांव से 10 क्विंटल धान है, गेहूं, बाजरी, गुड़, वो लगभग एवरेज 10 क्विंटल के हिसाब से आता है। तो इससे जो थकी हुई अभी हमारी जो आप गायें देखोगे, इसमें थकी हुई गाय आपको ढूंढने से भी नज़र नहीं आएगी। जो गाय थकी हुई होती है, कमज़ोर होती है, उसको हम वो धान है वो दलिया दल के शाम को भिगोते हैं और सुबह देते हैं। ये है नवदास स्वामी, ये भी 2010 से हमारे कोषाध्यक्ष है गौशाला के। ये भी जैसे बोलते हैं कि एक बहुत ही कर्मठ कार्य करते हैं। यहाँ पे जितना टाइम हो सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और हम इनके मार्गदर्शन में हम पूरा ये काम कर रहे हैं। ये है रामेश्वर राम जी नेण, इनके पिताजी श्री नोपाराम जी नेण, जिनका पिछले साल 2 साल हो गए स्वर्गवास हो गया। वो शुरुआत में उनके प्रेरणा से ये काम शुरू हुआ था और वो गौशाला के अध्यक्ष थे। उनके बाद नींव एक तरह से कहें तो उनके द्वारा रखी गई थी। अब कोरोना काल में जैसे बदलाव की बात की, अभी इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया श्री रामेश्वर लाल जी का, तो इतने दिन हम मृत्यु बोझ के पीछे पड़े हुए थे। वो सामाजिक एक कुरीति मानता हूँ मैं तो उसको, वो धीरे धीरे बंद हुई है। अभी जैसे इन्होंने मृत्यु बोझ नहीं करके गौशाला के लिए उन्होंने 21,000 रुपये की अपनी तरफ से घोषणा की है आज ही, कि भाई मैंने अपने 21, ये हमारे यहाँ से 2010 से जुड़े हुए अपना सहयोग हर साल देते हैं। हर साल 21,000, 11,000 जो भी इनसे बन सकता है सहयोग देते हैं। और अभी इन्होंने अपनी माताजी का मृत्यु बोझ नहीं करके 21,000 रुपये की घोषणा की है। एक हमारे गांव के प्रहलाद सिंह जी ठाकुर साहब है, पुराने बाबा गाँव, राजनीति से भी काफ़ी पुराने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, गांव के बहुत ही सीनियर सिटीज़न हैं और सभी गांव वाले इनकी लगभग बात मानते भी हैं। तो ये ताऊ जी है, इन्होंने भी अभी माताजी का स्वर्गवास हो गया तो इन्होंने भी घोषणा की है कि जितना हो सकेगा हमने मृत्यु बोझ हटा करके गौशाला में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे सामाजिक कार्य हो, गांव में कोई सेवा कार्य, प्याऊ हो, कुंड हो या कुछ और ऐसी जगह में उन्होंने पैसे लगाने की बात कही है और उन्होंने प्रेरित किया। अभी उन्होंने पूरे राजपूत समाज की मीटिंग बुला के, इतने दिन तो चल रहा था मृत्यु, इन्होंने अपनी माताजी के वो ख़त्म होने के बाद में पूरे मीटिंग बुला के राजपूत समाज की उन्होंने पूरे समाज से मृत्यु बोझ बंद करने की घोषणा कर दी है इन्होंने। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको जिन्होंने ये कुरीति समाप्त की है, इस तरह से कोई और भी अगर कुरीति व्याप्त है समाज में तो वो करने में सहयोग करे और हमारा मार्गदर्शन करे। ये ताऊ जी भी गौशाला में 10 से 11 साल से जुड़े हुए, बराबर इनके मार्गदर्शन में गौशाला हमारी विकास कर रही है। अभी ये श्री महावीर जी वेद जी, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर हमारे गांव में कोरोना से बचाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। अभी जब गांव में लोग डॉक्टर हमारे बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं तो दूर से देखते हैं कि 20 फुट वहाँ पे दूर रहो, इस टाइम उन्होंने जो गांव में जो लोग यहाँ से 10 किलोमीटर छापर है, छापर में भी कोई हॉस्पिटल में उतनी सुविधा नहीं है, जब हाँ सुजानगढ़ जाना पड़ता था, तो यहाँ पे गरीब आदमी सुजानगढ़ जाएगा तो उसको गाड़ी लेके जाना, गाड़ियाँ बंद थी, किराए की गाड़ी लेके जाएगा, कम से 1000 रुपये गाड़ी वाला लेता है। और यहाँ पे ये 100, 200, 300, 400 रुपये की दवाइयाँ में उसको तैयार कर देते थे। तो इनका बहुत बहुत पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे गाँव में इस तरह की सेवा दे रहे हैं। और गाँव में इन्होंने कल मैंने इनके पास बात की कि हमारे जो कोई थकी हुई गाय है, खड़ी नहीं हो सकती है, उसको खड़ी करने में अगर आदमी आएंगे तो 10 आदमी भी पकड़ के उसको सही तरीके से खड़ी नहीं कर पाते और खड़ी नहीं कराते। तो एक मशीन आती है जिससे कोई थकी हुई जो गौ माता है, घायली माता है, उसको खड़ी कर सके। इन्होंने तुरंत बोला कि कहाँ मिलेगी, हमने पता किया तो बोला कि नागौर में एक कारखाना है, वहाँ पे मशीन बनाते हैं। तो हमने उनका नंबर लेके बात की तो वो बोले कि 25,000 रुपये की मशीन आती है। तो वैद्य जी ने तुरंत हाँ कर दी और अभी सामने गाड़ी खड़ी है, हम लेने के लिए वो मशीन लेने के लिए जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार। गौ माता की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे और ऐसे ही हमारे
और पिछले साल भी जो हमारे सामने निर्माण कार्य चल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। सामने आपने शुरू में दिखाया, सामने वो 1 बीघा ज़मीन है, वो श्री गोदूराम जी मेघवाल द्वारा दान की गई है। उसमें पिछले साल हमने निर्माण कार्य शुरू किया था पूरे गांव के सहयोग से, जिसमें लगभग 10 लाख के लागत से उसकी 4 दीवारी और छपरे हैं वो बनाए गए थे। उसमें थोड़ा निर्माण कार्य बाकी रह गया, जिसमें अभी तो उस परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है। बावनलाल जी पारिक और उनका परिवार है, उनके सुपुत्र है, उनके श्री गोपाल जी पारिक जो उड़ीसा प्रवासी है, उड़ीसा में रहते हैं। उन्होंने अभी एक नया अभियान शुरू किया कि 3100 रुपये सालाना वार्षिक सदस्य बनाया जाए, जिसे अगर उनका लक्ष्य था कि 251 हमको सदस्य बनाने हैं दीपावली तक। वो उनको काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 60 सदस्य बन चुके हैं और उन्होंने वहाँ से भी लोगों को प्रेरित करके गौशाला में काफ़ी सहयोग कराया। तो अब लगभग 3-4-5 लाख रुपए की राशि इकट्ठी हो चुकी है। अभी हमारा एक बड़ा चारागार है जो 60x30 का है, वो पिछले साल अधूरा रह गया था किसी कारणवश या बजट की कमी से। वो अब हम 2-4 दिन में जल्दी शुरू कर रहे हैं उसका निर्माण कार्य। उसके लिए मैं पूरे पारिक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे होके ये काम शुरू किया और आज वापस वो शुरू हो पा रहा है। और ये जितने भी कार्यकर्ता है सभी लक्ष्मण जी मंडा है, यहाँ पे पास में इनका घर है, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे आते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक उन्होंने पिछले काफ़ी समय से सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, लोगों को लेके भी आते हैं और यहाँ पे 1 घंटा लगभग डेली सेवा दे के जाते हैं अपनी। वो हमारे पीछे खड़े हैं मनोज जी, श्री मनोज जी मंडा, जो पास में ही है, विवेकानंद विद्या निकेतन संस्थान के संचालक है, वो भी पास में रहते हैं। तो यहाँ पे गौशाला की अच्छी तरीके से हार संभाल करते हैं। और पूरे ये जो सदस्य हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये यहाँ पे गौशाला में जुड़े हुए हैं और इतनी अपनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, जिससे कि हमारी गौशाला दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है। और हम चाहते हैं कि हमारी गौशाला आने वाले समय में एक आदर्श गौशाला बने, हर सुविधा जो यहाँ पे होनी चाहिए वो हो, और ये काम बहुत जल्द होगा। ये आप हमारे देख रहे हैं श्री गोविंद राम जी रेवाड़ हैं, ये जयपुर प्रवासी हैं। जयपुर में इनका बिजनेस है काफ़ी लंबे सालों से, होटल है इनका, और वहाँ पे उनका वाटर सप्लाई का भी जयपुर में बड़ा काम है। ये गांव में हर सामाजिक कार्य, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी भी प्रकार का जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे तैयार रहते हैं। उन्होंने काफ़ी गांव में सेवा किया। और दूसरी बात, हमारे आसपास के जेताश्री नहीं, आसपास के गाँवों से अगर कोई बीमार हो गया, जयपुर जाने की ज़रूरत पड़ती तो इनका नाम सबसे पहले लेते हैं कि उनके पास पैसे हो नहीं हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हमारे 5 लाख रुपये लग जाए कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे गोविंद राम जी है। तो ये अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पे लोगों की जिन्होंने जो सेवा की है, उनकी सेवा, ऐसी सेवा शायद ही कोई कर सके, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये गौशाला से हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सहयोग उन्होंने किया भी है और लोगों को प्रेरित करके करवाया भी है। तो ये हमारी गौशाला आप देख रहे हैं, पर जगह की कोई कमी नहीं है, काफ़ी जगह। यहाँ पे पीछे गोचर भूमि है और सामने जो 1 बीघा दान दी गई है वो भी अभी गौशाला रजिस्टर्ड गौशाला है। वो ज़मीन है वो दान तो उन्होंने कर दी, लेकिन किसी वजह से इतने दिन वो गौशाला के नाम से नहीं कट पाई। वो काम अब हमने शुरू किया है। कोरोना का जैसे ये कर्फ्यू समाप्त होता है, इसको हम गौशाला के नाम से करवाएंगे ताकि उसमें सरकारी फंड भी हम यूज में ले सकें। धन्यवाद राम जी ने इस गौशाला का जो प्रत्येक बायोडाटा है, किस व्यक्ति ने कितना सहयोग किया है, किस व्यक्ति ने, वैसे कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से गौशाला के लिए 1 रुपया निकालता है, वो इतना वैल्यूबल होता है। और कोई व्यक्ति 1 करोड़ देता है तो वो भी गौ सेवा के लिए ही जाना होता है, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से 365 रुपये सालाना बनते हैं। और एक परिवार यदि 365 की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार से यदि हज़ारों परिवार लग जाए तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है। और 1 रुपया किसी के लिए कोई महाभारत नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि आपका कलेजा होना चाहिए देने के लिए। और एक बात बहुत अच्छी की है वैद्य जी ने, जैसी ये कहा कि हमने कल ग्रुप में भी इन्होंने डाला था कि ये किस प्रकार की मशीन की आवश्यकता है, और मैं तो बहुत बड़े ऐसे भामाशाहों को मानता हूँ और ऐसे लोगों को आपको जरूर सहयोग करना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोग इनको याद करें। आपने सगे श्री कृष्ण गौ सेवा समिति है, वहाँ का अध्यक्ष है दूड़ाराम जी प्रजापति भाई जुड़े है, वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अग्रेसिव, मतलब जहाँ कहना कि बहुत ज़्यादा गौशाला के लिए रहे। दूड़ाराम जी कहीं कहना चाहो थे आज जी प्रकार व्यवस्था गौशाला में? तो आ कहना चाहूँ सा गौशाला में बढ़िया काम होना चाहिए, बढ़िया गायों की सेवा होनी चाहिए। मैं तो आज समा का गायों की बढ़िया सेवा होनी चाहिए, बढ़िया गौशाला को काम होना चाहिए, सप्पा बाउंड्री तान जगह लोगों को सहयोग मिल रही है। वहाँ थे कहीं कहना चाहो था? मैं बान बहुत धन्यवाद दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया काम किया, वो सहयोग कराया था। विशेष रूप से नौजवान साथी जुड़े रहे था, सगे बड़ा लोग जुड़े रहे, वहाँ थे कहीं कहना चाहो? मैं बान बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। तो थे सुबह लेर शाम तक कति बार आओ? मैं सुबह जावा, शाम के या जावा, 2 टाइम आवा, 1 टाइम आवा, और कभी पूरे दिन ही भी रह जावा। तो थाने में एक बात बताऊं, एक मैं गौशाला देखी, लोहा गौशाला है, एक लोहा गांव है रतनगढ़ तहसील में भी की गौशाला मैं कवरेज करवा गया हूँ। जब बटाई के बुजुर्ग है आपकी जिंदगी है भाई, क्यों मैं बेटा 60 साल का हो गया और भी के बाद मैं गौशाला मांगे तो थे भी तो इसको काम कर सको परमानेंट आ जाओ।
परमानेंट आए वहाँ ये आणु देखो, एक तो ये आणु है हाँ। और एक हमेशा घर आठ ही छोड़ रहा रेवे है। आठ ही रेवे। आठ तो कोनी रेवा पण रेवा वहाँ रोज का वहाँ सुबह शाम का वहाँ संभाल आए और वो जैसी सेवा करता वहाँ। बिल्कुल एक बात की है कि आबल टाइम में मैं इस चीज़ को डिसाइड कर छूँ और मैं तो सगलान क्यों का आदमी 60 वर्ष पार कर जाने के बाद मेरे परिवार को कोई ज़्यादा मतलब कौन रहे और वो गौशाला में यदि जुड़ जाने तो बिन देकर दूसरा भी लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद थे ताका विचार मांग साग शेयर करे। राम राम। आपने सागे ई क्रम में प्रहलाद सिंह जी जुड़े है बाऊ भी आप गौशाला के बारे में बातचीत करें। प्रहलाद सिंह जी थे कहीं कहना चाहो गाँव वाला लोग सहयोग गौशाला सहयोग है बढ़िया है बढ़िया सहयोग हमारे सगड़ा सारी सेवा करे फुल। तो थे जो फैसलो करो कि आबल टाइम में वो सगला परिवार ने पूछ करो कि अपन पूछ करियो फरवाद और तो सगला लोगों को बराबर सहयोग मिले भी काम बराबर चौको सहयोग मिले सगड़ा गांव का आवे चौकी देख रेख करे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे साथ हैं मनोज जी मंडा जुड़े हुए हैं, एमडी हैं, डायरेक्टर हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेतासर के। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वैसे स्कूल वालों की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि सरकार ने जो फैसला किया है वो मेरी नज़र में बहुत गलत है। बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ है, चाहे कोई कुछ भी सोचता है। उनसे बातचीत करने की और अधिकांश वर्तमान में मैंने 2-3 चीज़ें देखी है। जैसे आपसर की गौशाला का जो निर्माण किया जा रहा है, वहाँ के जो एक एमडी है ईश्वर जी सुतार है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, वो उससे पूरी तरीके से उन्होंने ताकत लगा रखी है। और मनोज जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, कैसा रुझान है गाँव का और किस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही है? गांव का रुझान काफ़ी अच्छा है। एक 2010 के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक छोटी सी छान गांव वालों ने मिलके बनाई थी और उसके द्वारा इसमें 20-25 गायें इकट्ठी करके रखा था। उसके बाद में लोग धीरे धीरे गांव के जुड़ते गए। थोड़ी गांव की आर्थिक व्यवस्था से इतनी सुदृढ़ नहीं थी लोगों की, फिर भी धीरे धीरे एक रुपये से इकट्ठा करके ये आज आपके सामने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है ये चारों तरफ खड़ा किया है लोगों ने। और काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, यहाँ आते हैं और जितना सहयोग यहाँ के जो लोग जुड़े हुए गौशाला में वो खुद यहाँ के जो छोटा मोटा गाँव को इधर उधर पानी पिलाना है, कचरा डालना है और डालना है, ये सफाई खुद भी लोग करके चले जाते हैं यहाँ से। तो ये काफ़ी गांव की एक पुण्यार्थ की और जो भावनाएं लोगों के अंदर है जो उसी की वजह से ये बदौलत ये गौशाला चल रही है। बाकी यहाँ के जो भौतिक संसाधन है वो अभी भी काफ़ी आवश्यकताएँ हैं। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से आपके जितने यूजर्स हैं इस वीडियो को जो देखेंगे उनसे भी ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप इस गौशाला के अंदर जुड़कर जितना भी हो सकते हैं आप अधिक से अधिक कोशिश करें संख्या में अनुदान करने की, ताकि यहाँ जो भौतिक सुविधाएं है उसको और बढ़ाया जा सके और यहाँ गौ माता को और अच्छे संरक्षण के साथ यहाँ पाला पोसा जा सके। मनोज जी, काफ़ी सारे नौजवान साथी आपको सुनेंगे और एक आप यंगस्टर एमडी होने के नाते, क्योंकि वर्तमान में पिछले 2 साल में जैसे विपुसाराम जी ने भी कहा था, पहले बुजुर्ग लोग हैं वही गौ माता के प्रति अपना जीवन समर्पित करते थे उन्होंने। और पिछले 3-4 साल ऐसी निकली कि लोगों ने गायों से अपना मोह है वो उठा लिया था। लोग कहते थे कि इनमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना की निकली है उसमें नौजवान भी इसमें जुड़े, तो उनको आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे? नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर वास्तविकता जब कोरोना काल का एक तांडव आया था, मौत का एक नज़ारा लोगों ने देखा, तो उनसे लोगों में एक प्रकृति के प्रति अन्य प्रेम और गौ माता जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति, उसकी तरफ लोगों का थोड़ा रुझान हुआ। और युवा साथी हमारे गाँव के जो काफ़ी अग्रसर होकर कार्य कर रहे हैं और एक सदस्य अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं और इससे एक नई आशा की किरण नज़र आती है कि अब इस गौशाला का बहुत शानदार विकास हो सकता है और अच्छी गायों का पालन पोषण है वो किया जा सकता है। तो उन सभी युवा साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप एक नई ताकत के साथ इस गौशाला के अंदर लगे हो। बिल्कुल, मनोज जी ने कहा है कि एक नई ताकत के साथ लगे। मनोज जी, हम तो कामना यही करते हैं कि ये कोरोना जैसी बीमारी समाप्त हो और आप जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप संस्था चला रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, राजनीति के लोग हैं वो भी थोड़ी इस चीज़ को सोचकर करें और आने वाले समय में आपकी जो संस्था है वो पहले की तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो फूलों की तरह बच्चे हैं, उनकी किलकारी है वो आपके विद्यालय में फिर से सुनने को मिले। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आभार। हमारे साथ हैं वैद्य महावीर जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे साहब आप अपनी तरफ से? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे गौशाला में आके और इसको प्रचार प्रसार किया। आपने एक जो मशीन है वो डोनेट करने की घोषणा की है, तो आपके मन में ये विचार कैसे है कि हमें ये कार्य करना चाहिए? ये हमारे भाई पूसाराम सरपंच प्रतिनिधि जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम सेवा करते हैं हमेशा से, इनको ज़रूरत थी। कल जाके मेरे को बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, इनको कोई मना नहीं किया।
मैंने सुना है कि कोरोना काल के दौरान आपने इस गांव में बहुत मेहनत की है, जबकि लोग कोरोना से दूरी बनाए, लेकिन आपने लोगों के घर घर जाकर व्यवस्था की है। तो मानवता के लिए आप उनके अपनी तरफ से कुछ विशेष, जो लोग कोरोना से लोगों को डराते हैं, लोगों को कोरोना के बहाने डिस्टेंस दूरियां बना लेते हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे? मेरा कहना है कि कोरोना से डरना, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, इससे डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी है, लेकिन हम लोग जो काम करते थे, काम करने का हमारा एक तरीका था, ग्लव्स मास्क पहन के हम लोग उन लोगों की सेवा करते थे। लोगों के पास जाने के लिए साधन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे। कुछ लोगों के मन में डर भी बैठा हुआ था ये कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ से ऐसे हो जाएगा, किसी के संपर्क में आ जाएंगे। तो ये था, हम लोगों ने अपने जान की बाजी खेल के समाज की सेवा के हिसाब से लोगों की सेवा की है, जो कि मैं करता रहूँगा हमेशा। वैद्य जी, आपके बहुत नेक विचार, आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जितने व्यूवर्स जो देख रहे हैं, गौशाला में अनुदान की ज़रूरत है, जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं, जिनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि गौ माता की सेवा जरूर कीजिए। मैं आपको लगातार जो जेतासर ग्राम पंचायत है उसकी जो श्री कृष्ण गौशाला है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, और उनसे पहले इस ग्राम पंचायत का पूरा कार्य भी दिखाया था। और पूसाराम जी वो केवल प्रतिनिधि के रूप में, असली जो सरपंच है इस जेतासर ग्राम पंचायत के, उनसे हम मिलवाना चाहते हैं। और ये है बिक्रम चंद जी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस गौशाला के लिए? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे, हम रहे 3-4 रहे या ना रहे, इस भावना से हम गौ माता की, इस धरती माता की सेवा कर रहे हैं। जैसे गौ माता की सबकी सेवा करना, धरती माता की पेड़ लगाना, पेड़ों की रक्षा करना, गांव में साफ सफाई रखना, इसमें सभी ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है। और हमारे प्रतिनिधि है भाई साहब पूसाराम जी, हम उनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे वो कहते हैं, वैसे आप मार्गदर्शन में काम करते हैं। अधिकांश लोग, जैसे मैं पिछली बार आया था तो सरपंच की उपाधि उन्हीं को दे रखी है, तो आपके मन में कुछ ऐसा तो नहीं कि सरपंच तो मैं वो काम वो कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत खुशी है, हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों का प्रेम है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, और लोगों का खूब कोऑपरेट मिलता है। वास्तव में उन्होंने जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ़ है। मुझे हर ग्राम पंचायत में लगभग जाने का मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उससे आप पूरी तरीके से खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस गौशाला में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सभी का। आपने सागई क्रम में लक्ष्मण राम जी जुड़े रहे हैं, जगह प्रतिदिन सुबह सुबह जॉगिंग करवावे, घूमवावे, और वह आपके सगा 8-10 आदमी भी ले रहा है, और वह सुबह सुबह गौशाला में बहुत सारा काम करवा जाए। लक्ष्मण राम जी, क्या था मनमाई का अपन काम करना चाहिए? मैंने तो यहाँ एक हमारा बुजुर्ग आदमी है, गीदना जी है, नौफदास जी है, दुड़ाराम जी फरजावत है, आज 11 साल में बहुत बड़ी सेवा करे। आन देख रहे वहाँ के कुछ ये सेवा करे, बढ़िया काम था फमी जमाट, ताकि गौशाला में जगह बाहर काम कर रहे हैं लोग, नौजवान साथी काम कर रहे हैं, थे एकदम पूरा खुश हो गए, तरीके होने चाहिए। एकदम संतुष्ट, बहुत खुश हमें। गौशाला में बहुत जोर का काम हो रहा है, अरे सब कोई मन जुड़ रही है सेवा के मान, कोई निस्वार्थ सेवा करे सब। अब 11 साल में आदमी वे बराबर परमानेंट और आपको काम खटी करे, गौशाला के लिए सेवा हाजिरी देवा है। काफ़ी सारा और लोग भी सुनसी जगह था कि उम्र का लोग बंद थे, कहीं कहना चाहो जगह केवल धन और लोभ लालच में लाग रहे। धन की कई काम में को नहीं आवे, काम आने वाली चीज़ आई है सेवाई, जीवन में आई आइडिया सी और आई सेवाई काम में आने, जीव सेवा करनी। बहुत बहुत धन्यवाद थे विचार मांग सागर शेयर करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद था। हमारे साथ एक गोविंद जी चौधरी जुड़े हुए हैं, और जैसा पूसाराम जी ने अपने स्टेटमेंट में भी बताया था कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जयपुर में प्रवास करते हैं, राजस्थान की राजधानी वहाँ पर रहते हैं, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहोगे गौशाला को लेकर? गौशाला के लिए मैं पिछले, जब से गौशाला शुरू हुई है, जब से लोगों में प्रेरणा देख रहा हूँ और लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि गौशाला के लिए अगर जितना भी हो सके उतना मतलब करो, कम है। और हमारी गौशाला धीरे धीरे दिन प्रतिदिन भगवान की दया से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रोग्रेस कर रही है। और आज के जो युवा है वो हम सबको देख के और भी अच्छे मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं गौशाला के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और हमारे सब गांव का सहयोग इसी तरह आगे बनता रहे। और इसमें जो भी होता है हमारे से, या हम गांव के सब मिलके और गौशाला के लिए जो मतलब ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और लोगों को भी ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि गौशाला के लिए कम से कम, या कोई धार्मिक कार्य हो, उसके लिए हरदम आदमी को आगे रहना चाहिए। और जब भी मैं देखा है कि कुछ लोग आजकल के युवा है वो पहले वाली बातें नहीं रही है, अब लोगों को देख देख के वो आगे बढ़ रहे हैं, और अब अच्छी मतलब हमारे से अच्छा मतलब युवा है
जो प्रोग्रेस कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आप लगातार हर लोगों ने दिखावा जगह भी गौशाला जुड़ेड़ा हुआ है पदाधिकारी हुआ या और हुए, लेकिन आप अब जगह है सब पहले बहुत मैं था नाम जानना चाहूँ। रामेश्वर जी नाम है। रामेश्वर जो नाम है, रामेश्वर, राम और ईश्वर मिलकर दोनों से बनता है रामेश्वर। क्या कहीं सेवा कर रहे होते लगातार? ठीक है, मैं तन मनो सेवा कर रही हूँ। लोग बताइएगा जब दिन गौशाला शुरुआत हुई भी थे लगातार जुड़ेड़ा, लगातार जुड़ रही हूँ। क्या कहीं गाँव का सहयोग रहे? गाँव का को सहयोग तो देख लेते बढ़िया बढ़िया रहे हुए। एक छोटी सी व्यवस्था है जिन पगा चलार पगा पर कर छोड़ देनी, तो बस्ती और दानदाता है जका को यो काम है। बस्ती का को एक लाख को कोई एक को दानदाता को सबको ही कायदो है। बाकी लेर बार बस्ती का चादर है जगह आप पगा पर आपको काम खोटी करे, आपको टाइम निकाल गौशाला गाय की सेवा करे। मैं एक बात सुनी कि जगह आदमी गौशाला में काम करे बा कभी बीमार को नहीं हो, परिवार में कभी संकट को नहीं हो, बात पूरी सही है? मांगत संकट हो जो कोई निकल गयो वाल की तकलीफ ही मारे। मैं 13 सालों काम करे मारे कोई तकलीफ नहीं है, परिवार सुखी है एकदम मार दो बिल्कुल। गौशाला में दुख खुशी जहाँ सुख किसी जगह उसी। लोग कोरोना काल में बहुत सारा डरिया था, तो डर नाम की चीज ही को नहीं। तो कोरोना समझाए को नहीं कि कोरोना हुआ कि लॉकडाउन हुआ। हाँ, गौ माता की कृपा है बस। ठीक है जी। बिल्कुल ये लोग बताए हैं कि जी प्रकारों कोरोना को अनडरी लिए कोनी, क्योंकि लगातार गौशाला में रहे। और 2-3 दिन पहले एक अखबार में भी बहुत बढ़िया खबर छपेड़ी कि गौशाला में जितना लोग सेवा करें वह कोई कोरोना पॉजिटिव को नहीं है, क्योंकि अपनी परंपरा है, अपनी सनातन संस्कृति को नियम है कि जो गौ माता की सेवा करता है वो सदैव आगे रहता है। तो ये था श्री कृष्ण गौशाला जेतासर का कार्यक्रम। आप लोगों को कैसा लगा? और इसके जो अकाउंट नंबर है और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई इच्छा है कि हम इस गौशाला के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये निर्माणाधीन है और बहुत सारे यहाँ पर निर्माण की ज़रूरत है। आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग कीजिए। इनके संपर्क सूत्र डाल रहा हूँ। कार्यक्रम कैसा था मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और विशेष निवेदन है, अच्छा टॉपिक अगर आपको लगता है तो इसको शेयर जरूर करना। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी को जय गौ माता की। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।